पुराने वक्तों में जिस तरह शाही महलों में बड़े बड़े पिलर्स दिए जाते थे, उसी तरह से नियो क्लासिकल हाउसेज में हमने ये डमी पिलर्स देने होते हैं ताकि वही क्लासिकल एलिगेंस और ग्रैंड अपीयरेंस नजर आए। लेकिन इन डमी पिलर्स को किस तरतीब से कंस्ट्रक्ट करना होता है और फिर इसमें सीमेंट की क्या रेशो रखनी होती है, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। दिस इज वन ऑफ अवर नियो क्लासिकल प्रोजेक्ट्स। वी आर कंस्ट्रक्टिंग दिस हाउस इन बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद। इन डमी पिलर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। सबसे पहले तो टॉप हेड है, फिर सेंटर में मोल्डिंग्स के साथ ये सेंटर बॉडी है और फिर बॉटम पे ये फुट यानी बेस आ जाती है। तो आप देखें कि टॉप हेड और सेंटर बॉडी को हमने पहले से कंप्लीट कर लिया था, लेकिन बॉटम पे बेस को हमने रहने दिया था। उसकी रीजन ये थी कि उस वक्त हमारा कार पोर्च में मार्बल का फ्लोरिंग का काम नहीं हुआ था, तो फ्लोरिंग का काम होते हुए ये बेस डैमेज होते ही हमें इसको दोबारा रिपेयर करना पड़ता, रीशेप करना पड़ता। तो पहले हमने फ्लोरिंग पे मार्बल का काम कंप्लीट किया है और फिर हमने बेस को कंप्लीट किया है, इस डमी पिलर्स की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया है। अब इससे हमें 2 सबसे बड़े फायदे होंगे। एक तो ये कि इस बेस का लेवल फ्लोर के लेवल के साथ परफेक्टली अलाइन हो जाएगा और सेकंड इसकी फिनिशिंग बहुत खूबसूरत नजर आएगी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन मोल्डिंग्स में, इन डमी पिलर्स में हमने 1:2 की रेशो यूज की है। यूजुअली ग्रे स्ट्रक्चर में, चुनाइयों के काम में, ब्रिक स्ट्रक्चर के काम में 1:4 या 1:5 मसाले की रेशो यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पे हमने 1:2 मसाले की रेशो यूज की है। उसकी रीजन ये है कि ये घर का एक्सटीरियर है। घर के एक्सटीरियर ने तेज धूप, बारिशों और टेम्परेचर चेंजेस को कंटिन्यूसली फेस करना होता है, तो हमें इन मोल्डिंग्स में, डमी पिलर्स में एक प्रॉपर स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो इसलिए हमने 1:2 की रेशो यूज की है। इफ यू आल्सो वांट अस टू बिल्ड योर होम विद A+ क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, you can contact us at our given number. Thank you.